Hello student, welcome to Mehta Digital Classes. How are you? Students, हैप्पी न्यू ईयर. नया साल सबको बहुत बहुत मुबारक हो. ओके, आई होप ये न्यू ईयर सबके लिए बहुत ही अच्छा हो और सब अच्छे से स्टडी करें. ठीक है स्टूडेंट्स, हम हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ रहे थे. ठीक है, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ अवर फर्स्ट चैप्टर, हिस्टोरियंस एंड देयर रिसोर्सेज. ओके स्टूडेंट्स, हमने जैसे लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक रीड आउट किए थे. लेट्स रिकॉल दैट. लैंग्वेज एंड रीजन, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स. ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा था. रीजन्स एंड एम्पायर्स, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. देन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज. ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Historians and their sources. Historians write history on the basis of information collected by them from various sources. तो जो हिस्टोरियंस है, इतिहासकार है, उन्होंने जो इतिहास हिस्ट्री राइट की है किसकी इन्फॉर्मेशन पे, किसके बेसिस पे राइट की है, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है कहाँ से, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. अलग अलग जो सोर्सेस है, जैसे हमने पढ़ा लिटरेरी सोर्सेज है, आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज होते हैं. ठीक है, इसके अलावा सेकुलर जो सोर्सेज है और ट्रैवलर्स की जो रिकॉर्ड्स है, उन सब से क्या है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हिस्टोरियंस ने क्या किया है, राइट किया है अबाउट अ हिस्ट्री. ओल्ड इंस्क्रिप्शन है, लिटरेचर है, कॉइन्स है. देयर आर मैनी आर्कियोलॉजिकल्स एंड लिटरेरी एविडेंस सोर्सेज टू राइट द हिस्ट्री ऑफ मिडवेल पीरियड. तो मिडवेल पीरियड की जो हिस्ट्री है उसको राइट करने के लिए जो आर्कियोलॉजिकल्स है उनके पास बहुत सारे लिटरेरी एविडेंस थे. लिटरेरी सोर्सेज रिलेटेड टू मिडवेल इंडिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज. तो लिटरेरी जो सोर्सेज है उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. राइटिंग ऑफ द इंडियंस, इंडियंस के द्वारा जो लिखे गए थे, एंड राइटिंग ऑफ द फॉरेनर्स हु विजिटेड इंडिया इन दोज डेज, और फॉरेनर्स के द्वारा जो लिखे गए थे. फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री of the period between 700 to 750, historians still rely on coins, inscriptions, architecture and textual records for इंफॉर्मेशन. ठीक है, मतलब 700 से 750 के जो रिकॉर्ड लिखे गए हैं, हिस्ट्री लिखी गई है, वो मेनली जो बेसिक उसकी इन्फॉर्मेशन है वो कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शंस है और टेक्सटाइल जो रिकॉर्ड्स मिले हैं, आर्किटेक्चर जो है, स्कल्पचर जो है, वहाँ से कलेक्ट करके उसके बारे में राइट डाउन किया गया है. लिटरेरी sources. Literary sources, Indians or indigenous. In early days, people mostly used palm leaves, sheep leather, wood blocks, stone tablets and bark of trees to write. तो पुराने दिनों में जो हिस्टोरियंस थे वो किस पे लिखते थे, किस पे राउट डाउन करते थे. पाम जो लीव्स होती थी, पाम के जो पत्ते होते थे पाम ट्री के, शीप लेदर, वुड ब्लॉक्स पे, स्टोन टैबलेट्स पे, और ट्री जो बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ों की जो छाल होती थी उस पर राइट करते थे. ठीक है, पेपर्स वर ग्रेजुअली स्टार्टेड टू बी यूज टू राइट फ्रॉम 13th सेंचुरी. ठीक है, पेपर जो होते थे कौन से यूज़ होते थे, पाम लीव्स है, शीप लेदर है, वुड ब्लॉक्स है और इसके अलावा बार्क ऑफ ट्रीज. पेपर वर ग्रेजुअली स्टार्टेड टू बी यूज टू राइट फ्रॉम द 13th सेंचुरी onwards. Manuscripts were collected by wealthy people. मनुस्क्रिप्ट जो थे, जो वेल्दी लोग होते थे, मतलब जो संपन्न लोग जिन्हें कह सकते हैं, उनके द्वारा यूज़ किए जाते थे. रूलर्स, टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, मतलब मनुस्क्रिप्ट किसके द्वारा कलेक्ट किए गए थे, वेल्दी मतलब संपन्न, जो आर्थिक इकोनॉमिक रूप से जो वेल्दी लोग थे, और रूलर्स है, टेम्पल और मोनेस्ट्रीज, मठों, मंदिर में के जो पुजारी थे, जो प्रीस्ट वगैरह जो थे, और जो मठों में रहने वाले, वर प्लेस्ड लाइब्रेरीज एंड अचीवर्स. ठीक है, और इसके अलावा मंदिरों या लाइब्रेरीज में और अचीवर्स के पास, प्लेसेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड, मतलब ऐसी प्लेसेस जहाँ पे डॉक्यूमेंट, लाइब्रेरी और अचीवर्स, जहाँ पे ये मैन्युस्क्रिप्ट्स इनको स्टोर करके रखा जाता था. In contemporary time, there was a fusion of writing of all kinds. Autobiographies, उस समय क्या है, ऑटोबायोग्राफीज ज़्यादा लिखी जाती थी, मतलब खुद के बारे में, खुद के जीवन के बारे में राइट करना. एज जहांगीर, जैसे जहांगीर का
जहांगीरनामा, बाबर्स बाबरनामा एंड बायोग्राफी सच एज दैट ऑफ शेर शाह नॉन एज तारीख शेरशाही बाय अब्बास शेरवानी। ठीक है, जैसे जहांगीर है तो उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है उसे जहांगीरनामा, बाबर की है उसे बाबरनामा, और जो शेरशाह की थी, शेरशाह सूरी की, तो तारीख शेरशाह किसने लिखी? अब्बास शेरवानी ने। The scholar mostly write court chronicles, which was history of rulers on the ruling dynasties, the kingdom in which they lived। मतलब ज़्यादातर उस समय जो स्कॉलर्स थे, जो विशेषज्ञ जो थे, उन लोगों ने किस पे जो राइट डाउन किया था, जो रूलर होते थे, राजा होते थे, उनके बारे में राइट करते थे, उनके राज्य के बारे में, उनके कोर्ट, मतलब राज किस तरह की जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनकी जो किस तरह से वो डायनेस्टीज़ पे रूल करते हैं उसके बारे में, किंगडम्स के बारे में जहाँ वो रहते हैं। राज तरंगिनी मीनिंग ऑफ स्ट्रीम ऑफ किंग्स काइंड। तो राज तरंगिनी जो है वो किसके द्वारा लिखा है? बाय कलहन। कलहन ने लिखा है। ये जो राज तरंगिनी है वो कश्मीर पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ दिस द अचीवमेंट ऑफ विक्रमादित्य 6 एंड चालुक्य किंग ऑफ कल्याणी South India have been mentioned in a book named Vikramadev Charita, written by Bilhan. Many temples people write about an event several centuries after its occurrence. The Prithviraj Rasu was composed by, पृथ्वीराज रासो है वो किसके द्वारा कंपोज किया है? चंद्रवरदाई के द्वारा। मैनी ईयर्स आफ्टर द किंग्स डेथ, मतलब राजा की जो डेथ के काफ़ी साल बाद में राइट डाउन किया था पृथ्वीराज रासो। किसने? चंद्रवरदाई ने। Historians appointed by the rulers to record the events of his rule was known as court historian. Abul Fazl was one of the most prominent court historian। मतलब जो राज कवि जो होते थे इनके द्वारा ही लिखा जाता था। जैसे अबुल फजल जो थे वो बहुत अच्छे, मतलब मोस्ट फेमस एक कोर्ट हिस्टोरियन माने जाते हैं। वो रॉट अकबरनामा एंड आईने अकबरी, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ अकबर के बारे में अबुल फजल ने जो अकबरनामा है और आईने अकबरी लिखा। न्यूज़ वाज compiled by the various wrights who were present in the imperial court as and when the ruler traveled and writers also used to travel along with them। मतलब जब कोई भी रूलर जो करता था, कोई यात्रा करता था, ट्रैवल करता था, तो उसके जो राइटर्स होते थे वो भी उनके साथ में ट्रैवल करते थे। मतलब पूरा आंखों देखा करते, हाल देखते थे, पूरा देख के फिर उसको राइट डाउन करते थे। When the task of completion was complete, the ruler used to release it with a lot of pomp। मतलब जब उनका वो कंप्लीट हो जाता था, जो भी बुक वो राइट करते थे, सब कंप्लीशन हो जाता था, उसके बाद में क्या करता था? रूलर उसको रिलीज़ करता था। जैसे अभी नहीं होती, बुक होती है, पब्लिश करते हैं तो बुक रिलीज़ भी होती है, वो मूवी रिलीज़ होती है जैसे, उस तरह से। तो वो जब रूलर उसको रिलीज़ करता था बड़े पम्प एंड शो के साथ, बड़े कहते हैं एकदम धमाके के साथ, ठीक है, लोगों को सबको बता के। One example of this is the Tarikh Firoz Shahi, which was written by Ziauddin Barani। He wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later। ठीक है, इन्होंने जो लिखी थी, इसने कब इसको पब्लिश किया था? 1356 में सबसे पहले लिखा था, और उसके 2 साल बाद इसका न्यू वर्जन, न्यू वॉल्यूम क्या किया था? लिटरेरी सोर्सेज overseas foreigners many times we come to know that the court historians praise the ruler। मतलब ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि हिस्टोरियंस के जो कोर्ट हिस्टोरियन, मतलब उनके जो राजकवि हैं या राज्य में ऐसे लोगों को रखते थे जो उनके बारे में राइट करते थे, वो क्या करते थे? प्रेज द रूलर, उनकी प्रशंसा करते थे, अपने रूलर्स की प्रेज करते थे उनको। दे पुट देयर एंटायर फोकस ऑन द रूलर हिज फैमिली, मतलब उनका मेन फोकस रूलर पे रहता था, राजा पे, उनकी फैमिली पे। विक्ट्रीज वॉर्स ही वेस्ड, मतलब जो जीत, जो युद्ध लड़ते हैं वो उनके बारे में। So in order to get an honest idea about the life of common people and other important aspects, we have to turn to the accounts of the foreigner travels। Books have been written by foreigner travels and letters have been exchanged between foreigner officials। मतलब वो क्या करते थे? फॉरनर मतलब बाहर से जो ट्रैवलर्स आते थे, बाहर से बहुत सारे यात्री उस समय, जैसे हर्षवर्धन का जो टाइम था उस समय ह्यून-त्सांग आए थे, चंद्रगुप्त के समय में भी आए थे, फाहियान जो आए थे। तो इन लोगों ने क्या किया? यहाँ पे आके बहुत समय
उस राज्य में रहते थे और उसके बारे में सब कुछ लिखते थे, है सोशल है, पॉलिटिकल है, बट मेन फोकस उनका रूलर पे रहता था ज़्यादा। वी ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंट ऑफ पिलीग्राम। इसके अलावा जो पिलीग्राम्स वो जो रूलर लिखवाते थे उस वहाँ पे उस पर पिलीग्राम्स पे जो इन्फॉर्मेशन लिखवाते थे वहाँ से हम कलेक्ट करते हैं, हिस्टोरियंस कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन। एम्बेसडर्स, राजदूत जो आते थे बाहर से, और ट्रेडर्स, व्यापारी, एज they were merely visitors, they were able to write even about the negative aspects on the contemporary time. However, that many of the foreign travels were unknown to our culture aspects, and thus they unable to make the correct judgment about the true picture of those time. कुछ ने क्या हुआ उनके बारे में, कुछ जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी राइट किए थे, बट ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनको यहाँ के कल्चर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मतलब अननोन थे वो यहाँ के कल्चर के बारे में, अननोन टू द कल्चरल एस्पेक्ट्स। इस वजह से उनको रियलिटी नहीं पता थी और करेक्ट वो जजमेंट नहीं कर पाए थे इस बारे में। जो उन्हें दिखा वो उन्होंने राइट डाउन कर दिया। फॉरेनर ट्रैवलर्स एंड स्कॉलर्स विजिट इंडिया इन द लार्ज नंबर ड्यूरिंग द मिडवेल पीरियड। मिडवेल पीरियड में बहुत सारे जो ट्रैवलर्स थे वो बाहर से आए थे। They have provided details and valuable accounts of their travel and experience in India. Ibn Battuta, born in Morocco, was one of the such visitors. He came to India during the rule of Tughlaqs. जो इबन बतूता है वो तुगलक्स के समय आए थे। डोमिनिगो पेस फ्रॉम पुर्तगाल, निकोलो कॉन्टी फ्रॉम इटली, निकिटिन फ्रॉम रशिया एंड मार्को पोलो फ्रॉम वेनिस, a prosperous city-state in Italy, was some of the other prominent visitors who came to India in medieval times and wrote about this vast country. ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने किसके मिडवेल पीरियड में इंडिया में आए और राइट किया इसके बारे में। नाउ कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होती है बच्चों? कैलीग्राफी तो आपने सुना होगा कि एक राइटिंग का वे होता है, लिखने का, अच्छे तरीके से लेटर्स को राइट करना, अच्छी राइटिंग में करना, ठीक है, एक डिफरेंट स्टाइल में, वो होता है कैलीग्राफी होता है। जैसे इसकी क्लासेस वगैरह भी होती है कैलीग्राफी के लिए, स्टाइल में लेटर्स को लिखना। कैलीग्राफी रेफर्स टू ए काइंड ऑफ स्टाइलिश राइटिंग, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डेकोरेशन विच इज़ यूज्ड इवन द मॉन्यूमेंट। मतलब ये क्या थी? कैलीग्राफी मतलब एक स्टाइल में लिखना, ठीक है, अक्षरों को, लेटर्स को, फॉन्ट जो होते हैं उनको एक अलग डिफरेंट वे में, एक मतलब सजा के डेकोरेट करके लिखना। ये किस में यूज़ होता थी? मॉन्यूमेंट्स में। मैनी ऑफ पर्शियन मनुस्क्रिप्ट, इसके लिए जो पारसी मनुस्क्रिप्ट्स है वर इलस्ट्रेटेड इन द ब्यूटिफुल मैनर एंड दे यूज फ्लोरल एंड जियोमेट्रिकल शेप्स। फ्लावर्स में फ्लोरल और जियोमेट्रिकल शेप्स दी गई थी इसे, अलॉन्ग विद कैलीग्राफी। ह्यूमन फिगर्स वर नॉट यूज्ड, ठीक है। जैसे ये देखिए कैलीग्राफी के एग्जाम्पल देखिए किस तरह मतलब डेकोरेट कर रखा है इसको। नाउ ट्रांसलेशंस, वर्क्स ऑफ हिस्ट्री, फिलोसफी एंड रिलीजन वर ट्रांसलेट। मतलब बहुत सारे जो इतिहास की बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसलेट भी किया गया। दर्शन, फिलोसफी है और धार्मिक है, धर्म है, वर ट्रांसलेट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल बाबर नामा ओरिजिनली रिटन इन तुर्की। जो बाबर नामा था ओरिजिनली तो वो तुर्की लैंग्वेज में लिखा गया था, वॉज लेटर ट्रांसलेट इनटू पर्शियन। फिर वो किस में किया गया? पारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। सेक्रेड बुक्स ऑफ हिंदू रिलीजन्स आर एज अ भगवत गीता। इसके अलावा भगवत गीता है जो आज हम घरों में भगवत गीता पढ़ी जाती है, तो वो इसी लैंग्वेज में नहीं लिखी थी, तो इसको ट्रांसलेट किया गया है। एंड द उपनिषद वर ऑल्सो ट्रांसलेट इनटू पर्शियन, ठीक है। ये सब इनको ट्रांसलेट करके राइट किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कि आज हमने क्या क्या रीड आउट किया है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इसके बारे में कि आज हमने लिटरेरी सोर्सेस, इंडियंस और इंडिजियस हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस और कैलीग्राफी एंड ट्रांसलेशंस के बारे में रीड आउट किया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट ये चैप्टर है आपका, इसका थोड़ा सा पार्ट और रिमेनिंग है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। एक वीडियो में नेक्स्ट क्लास में आई होप ये कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर, फिर हम नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड वंस एक बार और आपको हैप्पी न्यू ईयर। मतलब बिल्कुल आशा करती हूँ मैं बहुत कि आपका ये साल बहुत अच्छा और बहुत मेहनत करे, खूब मेहनत करे। मतलब आपका जो भी स्टडी के रिगार्डिंग जो भी लॉस हुआ है लास्ट ईयर में वो सब आप रिकवर कर लो अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।